संजय जी कोई बचेगा या सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब में विभाजन होगा, या एक आध कोई बख्शा भी जाएगा कि नहीं चलो भाई बराए नाम तुम रहने दो? क्या तस्वीर लग रही है मतलब? सर, या एक विज्ञापन आता था कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो क्या ऐसा कि सारे दल तोड़ डालूंगा, इस टाइप का मामला चल रहा है कि ना बचेगा कोई नहीं? तो फिर विवेक जी को डरने की जरूरत होगी फिर, मतलब जब सब छोटे निपट जाएंगे तब तो कांग्रेस ही बचेगी। सर गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन खुद ही सूर्य प्रोटोकॉल बचा हुआ है। और आपने पूछा कि कोई बचेगा, समाजवादी थोड़ी सी बचेगी कि छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई तो होना चाहिए बिगुल उठा के फूके, अदरवाइज बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे लोगों बोला, आपने बोला कि कट्टर वाले जितने कड़े लोग होते हैं, तूफान आता है यूकलिप्टस का पेड़ झुक जाता है, वो टूटता नहीं है। बाकी जितने पेड़ जिनकी नींव नहीं अच्छी होती है वो तूफान में निपट जाते हैं। तो नींव ना अच्छा होना यानी जमीनी नेता ना होना, चाहे वो अभिषेक बनर्जी साहब हो, चाहे उद्धव साहब हो, या पवार साहब की भाई पुत्री अनम्यूट सुप्रिया करिए, सुले साहब आवाज हो। रुकी है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। तो चाहे वो सुप्रिया सुले जी हो, तो तीनों के अंदर जो जमीनी पकड़ है वो नहीं। ये सिर्फ पिता की पुत्री हैं, कोई पिता का पुत्र है, कोई भतीजा है, उसके बल पे राजनीति कर रहे हैं। और देखिए कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता, चाहे एमपी हो या विधायक हो, वो अपना भविष्य तलाशता है। ये बताइए महाराष्ट्र में भविष्य क्या है शिवसेना के एमपीओ का? आने वाले 529 के बाद क्या हुआ? खत्म। बेचारे हारने के लिए राजनीति नहीं चालू की है ना, जीतने के लिए राजनीति चालू की है, कुछ बनने के लिए राजनीति की है। वही हाल अभिषेक जी के बल पे क्या बंगाल में जीता जा सकता है चुनाव? उनके अपना सीट तो जीत नहीं पाएंगे, दूसरों का जिताएंगे। वही हाल हमारे सुप्रिया सुले का है। सुप्रिया सुले अपनी सीट बचाने के चक्कर में तो पूरा दिन अपने कंस्टिट्यूंसी में रही, हार किस तरह बच गई। तो समस्या वहां पे है। ये सब जो जन होता है, जनता का जुड़ाव होता है, जन विहीन नेता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इसीलिए पार्टियां टूट रही है, नंबर वन। नंबर टू, अमिताभ सर, सिंपल सी बात है कि जो भी आरोप किसी पे लग जाए, टाइगर नहीं है, कौन सा टाइगर हो तुम? एक ईदड़ हो, कोई टाइगर वगैरह ना हो, पता नहीं कहाँ का टाइगर बनाए फिर रहे हो। बाला साहब ठाकरे टाइगर थे, उनका सम्मान था, वाकई टाइगर जिंदा था। लेकिन जैसे टाइगर का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो जितने भी वो थे झुंड बनाए घूम रहे हैं। इंडियन लायंस क्या झुंड है? अब किसका झुंड ये नहीं बोलेंगे क्योंकि कई लोगों को बुरा लग जाएगा। हमें लगता है कि समाजवादी थोड़ी बहुत बचेगी 27 के बाद, और 29 के बाद वो भी शहीद हो जाएगी। चलिए ये तो अच्छी खबर है, ठीक है ठीक है, ये अच्छी खबर है अशोक जी के लिए। कम से कम सपा को तो कहा भाई अभी उनका बालारिष्ट योग नहीं है, बालपने में मृत्यु, अभी उनका समय है, वो चलेंगे, अभी 29 तक चलेंगे। विवेक नारायण जी, अच्छा कई बार रात में नींद भी उचट जाती होगी नहीं, कि ये भी निपट लिए वो भी निपट लिए? वो होता क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं तो किताब ज़्यादा पढ़ता नहीं, संजय तो तमाम अंग्रेजी हिंदी पढ़ते रहते हैं। मैं तो जीवन से ही जानता हूँ, किसी बुजुर्ग आदमी घर में होता है तो उसे नाते रिश्तेदारी, अशोक जी भी इस बात से सहमत होंगे और कृष्ण मोहन भी, नाते रिश्तेदारी में कोई गमी हो जाए तो बताई नहीं जाती है क्या? और रात में तो कतई नहीं बताई जाती है कि पता लगा गमी सुना और चाचा भी निकल लिए, क्या हौला बैठ जाता है ना अंदर पेट में, हौला बैठ जाता है। अरे बोले गुड्डू भी नहीं रहा, हमसे 40 साल छोटा था, हे राम हमें उठा ले, तो पता लगा राम जी ने सुन लिया और टिकट काट दिया। वैसे ही कांग्रेस को भी नहीं लगता होगा भाई, सबसे बड़ी है, बुजुर्ग है पार्टी, देखती होगी कि जो हमारे बच्चे हैं ये सब विभाजन की उससे गुजर रहे हैं यात्रा से, अब लग रहा है मेरा नंबर आएगा। नहीं, ऐसा कभी लगता है विवेक जी? तो सच्ची बताना, देखो क्योंकि आपसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने थे सब नप गए। जो कहते थे हाँ जी कोई माइक ला लो, हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं कट्टर हूं, क्या पार्टी साफ हो गई। दीदी ने कहा था कि अमित शाह को गलतफहमी है, ये गुजरात नहीं ये बंगाल है, वहां सब लुट गया, बर्बाद हो गए। विवेक जी। अमिताभ जी, आज हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन जिस तरीके से जो ये आप संजय राणा जी ने बहुत विस्तृत से बताया, आप बता ही रहे हैं, ये
कि जिस तरीके से ये खेल चल रहे हैं सब ये इसमें कहीं जनता बीच में है? आज कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस को रात में नींद इस पे नहीं आती है कि आगे देश कितना पीछे जा रहा है। देश छोड़ो, पहले अपना तो देख लो। अमिताभ जी बात पूरी कर लें। कांग्रेस को देखिए, ये जो परिदृश्य चल रहा है, कांग्रेस तो इसको बचाने में लगी है। कांग्रेस तो जन की बात कर रही है, वो अपनी कुर्सी अपने मन की बात नहीं कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस को कतई सपने ऐसे नहीं आते हैं। कांग्रेस ने आज पिछले इतने सालों से अपने 99, अब तो 100 हो गए शायद, तो 100 सांसद हमने कोई दावा नहीं किया। हमारे बहादुर नेता तो 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, 6,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके। वो तो जनता की बात कर रहे हैं। हमारे आपके जो बच्चे आगे आएंगे उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। कल को अमेरिकन डील हो जाएगी, उसके हमारे 20 साल बाद तक बच्चे कहाँ उसका वो भोगेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इस तरह के सपने कतई नहीं आते हैं। और कांग्रेस सबको साथ लेने में यकीन करती है, इंडिया गठबंधन के साथ। ये जो भी खेल चल रहा है, इस खेल के हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी इमेज बहुत गिर रही है। अमिताभ जी, इस बात को मानना पड़ेगा। ने बात पूरी कर लेंगे ये बात कि आज हमारे नहीं आप हम तो उसमें स्विच लेके आ रहे हैं, हम ट्रैक से हटे नहीं है। आप देखिए, आज इतने सालों में इन्होंने एक याद करिए समय, आप तो हमसे यहाँ जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने विपक्ष बनाने के लिए कौन कौन से जतन किए आप सब जानते होंगे। आज विपक्ष को खत्म करने की बात हो रही है। ये कौन से लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों की बात सरकार है ये, और उसी रास्ते पे चल रही है ये। उसी की वजह से आज 12 सालों में कौन सा बड़ा निवेश देश को मिला, जबकि हमारे सेवक तो आधी दुनिया घूम चुके हैं, कई कई देशों में तो कई बाहर गए हैं वो। उसके बाद कोई बड़ा निवेश मिला? उल्टा ये हुआ कि जो निवेश हमारे यहाँ था वो भी निकल रहा है, इसीलिए हमारा रुपया बराबर गिर रहा है। आज हमारे यहाँ, और तो छोड़िए, जो आपका ये नेट है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में, नेपाल में आप वहां के 2G के बराबर हमारा 5G नेट चलता है। ये आपकी प्रगति है। आप खाली इसी ऑपरेशन चलाते रहे, अब तक आपने ऑपरेशन तमाम चलाए, लेकिन उससे आपका भला हुआ, कुर्सी आपने महफूज करी, अपने दोस्तों का फायदा पहुंचाया, लेकिन आम जनता को क्या मिला, आज ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है विवेक जी, ठीक है। मैं अशोक जी के पास जाऊँ उससे पहले 2 बातें कहूँगा। एक तो कुछ जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है कि नागा कहाँ बताया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में 2G 4G ये सब कौन व्हाट्सएप पर भेज देता है आपको? व्हाट्सएप से बचो, मत देखा करो। केवल रिश्तेदारों ग्रुप बनाओ, उसमें चाचा फूफा मामा की कुशलता जान लो, बाकी लफड़े में ना पड़ो। ये सब फर्जी बातें हैं। आपको वो मामला ठीक नहीं है, उसमें बड़ा शर्मिंदगी की स्थिति हो जाती है। विवेक भाई वैसा ना करो। मैं पॉलिटिकल उसमें रहूँगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि कौन सा 5G कैसा चल रहा हो, 6G कब आएगा, वो विषय अलग है। मैं कहा जा रहा है लोकतंत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या लोकतंत्र में ये संभव है कि ऐसा कानून बना दें कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और स्टालिन, यानी जो भाजपा एनडीए से बाहर दल हैं, उनसे कोई आदमी इस्तीफा देके नहीं आ सकता बाहर? क्या ऐसा नियम बन सकता है लोकतंत्र में? नहीं बन सकता ना। कल आधी कांग्रेस भाग जाए तो आप कैसे रोक सकते हो लोकतंत्र में? कैसे रोक लोगे? कि तमंचा लगा दोगे किसी के? अजब बात है। लोकतंत्र में कैसे रोक दोगे? शिवपाल जी अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी, अखिलेश यादव ने रोक लिया था? नहीं ना। आपकी पार्टी में क्षेत्र में विभाजन हुआ, आपको पता नहीं? और तब तो मोदी थे नहीं। आपकी पार्टी में जो सबसे पहला विभाजन हुआ तब नरेंद्र मोदी तो नहीं थे राष्ट्रीय राजनीति में, कहीं चुनावी राजनीति में ही नहीं थे। ये तो पता होगा ना आपको। तब लोकतंत्र दूध पी रहा था, मलाई वाला। अब लोकतंत्र दुबरा गया। यार कुछ तो समझो महाराज। आपकी पार्टी इतनी दफे टूटी, जब शरद पवार, तारिक अनवर, पी संगमा अलग हुए थे पार्टी तोड़ के, तो नरेंद्र मोदी थे? नहीं ना।
अपना घर संभाल नहीं पाओ, दुनिया भर में लुटने पिटने की दुर्घटनाएं झेलो और दोष दो, बोलो ये मोदी किसी को जीने नहीं दे रहे। बताइए, ये पवार साहब ने आपकी पार्टी तोड़ी थी तो नरेंद्र मोदी थे क्या? नहीं थे ना? आपकी पार्टी तब भी टूट गई थी। आपकी पार्टी में टूटने वाले गुण मौजूद हैं विवेक जी, बुरा ना मानना। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से पत्री भी दिखवाते रहिए ताकि दुर्घटना घटे भी तो जर्क ना आए कम से कम, है ना? अब शगुन अगर आना ही है तो कम नुकसान से निकल जाए। अशोक जी, सारी पार्टियां टूट रही हैं, कुछ टूट गई, कुछ टूटने के प्रोसेस में हैं और कुछ वेटिंग में बैठी हैं। क्या बोले ये टूट जाए तो फिर हम टूटे, ऐसी परिस्थिति बन गई इस वक्त। तो स्वाभाविक है जो भी दल विपक्ष में है, डर तो सबको लगता होगा। उद्धव ठाकरे लेकिन इस मामले में हमको अच्छे आदमी लगे। उनने कहा भाई जिसको जाना जाओ, मैं दरवाजा खोला छोड़ दिया, मेरा टाइम खराब चल रहा, मैं किस मुंह से रोकूं किसको? ठीक बात कही। उनने संजय राउत नोटी जैसी बातें नहीं की, जो नोटी है वैसी बातें नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा वक्त खराब है, जब वक्त आएगा तो बात करेंगे, अभी जाने दो। अशोक जी, क्योंकि जिनने कहा कि नहीं हम दादा पहलवान हम रोक लेंगे, उनकी पार्टी भी टूटी। अशोक जी देखिए, आपने बताया कि उद्धव साहब ने कहा कि वक्त खराब है तो हम किसको रोक लेंगे। हाँ। इसी पर सुंदरकांड में 2 लाइन की चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखि अहिचारी। ये आपदा काल में, विपद काल में ये चारों की पहचान होती है, धैर्य धर्म मित्र और नारी। तो ये देश देख ही रहा है गद्दारों को कैसे लालच से वशीभूत होकर के, स्वार्थ से वशीभूत होकर के, डर से वशीभूत होकर के अपने जो पुरानी पार्टियों को छोड़ छोड़ के भाजपा के कहने पे जहां कर रही वहां जा रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है। और दूसरी बात देखिए, ये कोई अमिताभ जी, हमारे जब देश का संविधान बना था तो विपक्ष की जो परिकल्पना क्यों की गई थी, विपक्ष क्यों बनाया गया था? सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वो सरकार के ऊपर अंकुश लगाएगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा। लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर ये पेपर लीक का मुद्दा कौन उठाएगा? ये अग्निवीर का मुद्दा कौन उठाएगा? ये भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा कौन उठाएगा? ये जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, आरक्षण लूट का मुद्दा कौन उठाएगा? देखिए, अभी तो मजा आ रहा है, जैसे भाजपा के जो इकोसिस्टम के लोग हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, मतलब आनंद से वशीभूत होकर उनके रोंगटे बिल्कुल खिल जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अमिताभ जी, जब वो लोग भी रोएंगे और उनके आंसू को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग रो रहे होंगे। जब सब लोग रोएंगे तो किसका आंसू कौन पोंछेगा? जब उनके बच्चों के पेपर लीक हो रहे होंगे कोई बोलेगा नहीं, जब उनके अशोक जी एक मिनट आप दोहा चौपाई सुनाते हो तो एक चौपाई मुझे आपके लिए याद आ गई, मतलब आप उसको आगे कहीं बोल सकते हैं। अब आगे तो आपको बताई दूं मित्र थे कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये भी आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो किसी बहस में। जी तो अमिताभ जी देखिए, ये सब मुद्दे हैं जी। अगर देखिए, चाइना में विपक्ष है क्या? नहीं है। रूस में विपक्ष है क्या? नहीं है। नॉर्थ कोरिया में विपक्ष है क्या? नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी सरकार, ये चाह रही है कि भारत विपक्ष मुक्त हो जाए। और ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस एक विपक्ष के ऊपर नहीं चल रहा है। मैंने आपके शो में कई बार कहा कि हम लोग विजनरी लोग हैं। ये ऑपरेशन लोटस सिर्फ विपक्ष के ऊपर नहीं चल रहा है, ये ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है। ये ऑपरेशन लोटस देश के संविधान के ऊपर चल रहा है, छात्रों नौजवानों के ऊपर चल रहा है ऑपरेशन लोटस। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये ऑपरेशन उनको खत्म करने के लिए चल रहा है, उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए चल रहा है। आज पेपर लीक माफिया सरकार में बैठे, विपक्ष नहीं रहेगा तो कौन जाएगा सरकार से सवाल पूछने? ठीक है, ये बात उनको समझनी चाहिए ना जी।